हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और भी 4 टाइप के अल्फाबेट थे, उनका भी कल मैंने जिक्र किया था, अगले वीडियो में डाला था कि स्पर्श वर्ण क्या होते हैं ये बताया, अंतःस्थ क्या होता है, ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं ये मैंने बताया। तो ये अक्सर लोगों को याद नहीं रह जाते, वर्णमाला अक्सर भूल जाते हैं, वर्णमाला के गुण भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं। जिनको जो बिल्कुल भूल गए हैं उनको याद आ जाएगा, जो सीख रहे हैं वो सीख जाएंगे, और ध्यान से अगर देखेंगे तो फिर अब कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो देखिए अयोग वाह क्या है, ये कौन से शब्द हैं। तो देखिए स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन से भिन्न ध्वनि होने के कारण, स्वर व्यंजन में कौन कौन से होते हैं स्वर, जैसे आ ई उ ए आए ओ, ऐसे करके जो मात्राओं, जिनके द्वारा मात्राएं लगाई जाती हैं, जिन अक्षरों की मात्राएं होती हैं उसे हम स्वर कहते हैं, है ना, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं वो। तो ये स्वर के बाद देखिए लास्ट में ए आए ओ आओ के बाद जो शब्द निकलता है एक होता है अन। अन में क्या है, आ के ऊपर ये बिंदी रखी होती है, एक देखिए आहा होता है और इसके बाद में 2 बिंदियां रखी होती हैं, अन और आहा। इसको कुछ अलग कहते हैं, इसी शब्द को इनकी ध्वनि अलग निकलती है ना, अन और आहा की, किसी से भी योग नहीं होता इसका, इसीलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। ये शब्द जो है, ये दोनों शब्द, ये अक्षर, ये दोनों अल्फाबेट अयोगवाह अक्षर कहलाते हैं। अन को, ये जो अकेला अन है अलग कर दिया जाए तो इसको कहते हैं अनुस्वार, ये है अनुस्वार, और इसको कहते हैं अहा को विसर्ग। ये 3 बातें आपने सीखी। अयोगवाह क्या है, इसको लिखना है आपको। ये क्या होता है, जिनका उच्चारण हम जो है ध्वनि अलग होती है, भिन्न होती है स्वर और व्यंजन से, किसी से भी इनका योग नहीं होता है, उन्हें हम अयोगवाह अक्षर कहते हैं। अन और आहा होता है। अन को हम अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। तो ये आपको 3 बातें आज याद कर लेनी है। आपको करना क्या है कि एक कॉपी लीजिए और उस पर लिखिए अयोगवाह। तो इसकी परिभाषा जो मैंने बताई उसको लिखिए, उसके आगे क्या लिखना है, आपको लिखना है स्वर तथा व्यंजन से भिन्न ध्वनि होने के कारण, से भिन्न ध्वनि होने के कारण अन और आहा का किसी से भी योग नहीं होता, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। ये हो गया अयोगवाह। अनुस्वार में क्या लिखना है कि अन को, ये जो अन होता है इसे हम अनुस्वार का नाम देते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं। आहा को विसर्ग कहते हैं। ये आप लिखें, कॉपी पर लिखिए। लिखने से क्या होता है, राइटिंग सुधरती है, आपके माइंड में चीज आती है। देख देख के तो लिखेंगे नहीं, सुन करके लिख रहे हैं। तो जैसे इमला होता है, तो इमला है समझ लीजिए, इसको लिखिए। तो जब लिखेंगे तो राइटिंग सुधरेगी, लिखना आएगा, मात्राओं को का ज्ञान प्राप्त होगा। अब देखिए, जो इसका गुण एक लिखना है, अयोगवाह का गुण क्या होता है। अयोगवाह स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। जैसे अन है तो अ न, इसे अन नहीं लगता है, इसे स्वरों पर इनकी मात्राओं के बाद लगाकर बोला जाता है। कोई स्वर है तो उसके बाद इनकी मात्राएं लगाइए तो उसके बाद बोला जाता है, तो इसे हम अयोगवाह कहते हैं। जैसे अन, आहा, है ना, आहा है, स्वर के ऊपर इनकी मात्रा लग जाती है तब इसे बोला जाता है। जैसे अनुस्वार है अन, जैसे बंद, है ना, तो अन की मात्रा लगाना आता है आपको। आहा भी लगाया जाता है, इससे प्रातः है, क्षय है। तो इस तरीके से इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर भी बताया है। थोड़ा सा अंतर होता है अनुस्वार और अनुनासिक में। अनुस्वार में क्या होता है, जैसे का लिखा है तो का के ऊपर एक बिंदु रखा जाता है, तो इसको कहते हैं अनुस्वार।
और इसके ऊपर जैसे का लिखा हुआ है और इसके ऊपर ये लाइन खींच करके बिंदी रखी जाती है, तो इसको कहते हैं अनुनासिक, है ना। तो इसके भी आप दो दो उदाहरण लिखें। ये होमवर्क भी हो गया और आपका ज्ञान भी आ गया। तो इसका हमको आज करना है, ठीक है। इसको करिए और मेरे साथ बने रहिए, बहुत सी चीजें आप सीखते चले जाएंगे। धन्यवाद।